वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ तंदूरी गोभी, या इसे आप गोभी मुसल्लम भी कह सकते हैं। इसको हम एज अ स्टार्टर भी खा सकते हैं और इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो विद ग्रेवी, और उसको हम रोटी के साथ सर्व करेंगे। तो इसके लिए हम इसके सारे इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। अब इसके लिए इंग्रेडिएंट रहेगा, सबसे पहले हमें गोभी चाहिए। जो गोभी को मैंने इसका बेस जो है थोड़ा बहुत काट दिया है, और इसके जो साइड्स के थोड़े बहुत ये स्टिक्स निकाल दिए। तो मेक इट अप, जितना हमें लगेगा हमें जितना खा सकते हैं। तो इसको ऐसे हमको फूल की तरह ही रखना है पूरा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, टमाटर, आलू बॉइल्ड है, अदरक, लहसुन, कोरिएंडर लीव्स। यहाँ मैंने कर्ड लिया है। अब इसमें मसाले में चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, ये है जीरा और नमक। अब सबसे पहले पैन में मैं पानी डालूंगी, और हमें यहाँ पे गोभी को पहले बॉईल करना है। मैंने पानी को थोड़ा गर्म कर लिया था। इसको गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी नमक, और थोड़ी सी हल्दी। अब इसमें हम गोभी को बॉईल कर लेंगे, जिससे थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाए गोभी। और हमें पानी इतना चाहिएगा कि ये पूरा डिप हो जाए, तो मुझे इसमें भी और पानी डालना पड़ेगा। ये इसको हम रिवर्स कर देते हैं। तो ये देखिए सब नीचे पानी में चला गया। अब इसको हमें लिड लगा के को हल्का सा हम इसको बॉईल कर लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, नहीं तो टूटेंगे। हमें इसको पूरा का पूरा गोभी फुल एज इट इज़ बनाना है। अब पहले गोभी बॉईल हो रहा है, हम आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं। इसको हमें गोभी के फ्लावर्स के अंदर फिल करना होगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक, थोड़ी सी मिर्च, मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ग्रेवी के लिए हम प्याज, अब हम इसमें टमाटर भी पीस लेंगे।
ये देखिए, ये गोभी बॉईल हो चुका है। इसको हम पानी से निकाल के और रख देंगे। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। इसकी ग्रेवी के लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। तेल गरम हो गया, इसमें हम जीरा डालेंगे सबसे पहले। और हमने जो प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, इसको हम सेक लेंगे। इसको हमको तब तक सेकना है जब इसकी कच्चेपन की स्मेल खत्म हो जाए। ये देखिए सीख गया। अब इसमें मैं टमाटर सेक लूँगी। बैटन टमाटर सीख रहा है। हम कर्ड लेंगे, इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे और इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। ये हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। एक बार टमाटर सीख जाएगा, फिर हम उसमें दही का जो पेस्ट हमने बनाया है मसाले के साथ वो ऐड कर देंगे। टमाटर भी सीख चुका है। अब इसमें हम ये कर्ड का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। इसको हम थोड़ी देर और इसको सेक लेंगे तो मसाले अच्छे से सीख जाएंगे इसमें। ये देखिए, ये भी सीख गया है हमारा। इसमें हम थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे और थोड़ा हम रखेंगे बाद में गार्निशिंग करने के लिए। ये हमारी ग्रेवी रेडी हो गई। अब हम सबको असेंबल करते हैं। इसको असेंबल करने के लिए हम गोभी लेंगे। ये मैंने इसमें इस बोल में लिया है। ये मेरा इसमें बेक करना होगा, इसे हम इसे ग्रिल करेंगे फॉर 10 मिनट। जो मैंने ऑलरेडी ओवन ऑन कर दिया है 200 डिग्री पे। अभी जो आलू का जो मसाला है, इसको हम इसके जैसे जो आपको गैप्स दिख रहे हैं उसके अंदर इसको फिल करेंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए ऐसे।
बड़ा हमको सॉफ्ट डेलिकेट से इसको हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और अगर गोभी को ज़्यादा बॉईल कर लेंगे तो भी इस समय आपका गोभी टूटने लगेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था हमको गोभी को सिर्फ पाव बॉईल करना है, हल्का सा उसको, ताकि सॉफ्ट बनाना है, तो कच्चा ना रहे खाने के लिए। और अगर आप स्टार्टर के जैसे यूज़ कर रहे हैं तो आप इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक करेंगे और इसको कच्चा भी आप इसको फिल कर सकते हैं। सारे जो जितने भी स्पेस हैं सबको अच्छे से हम ब्लॉक कर देंगे और सब में आलू स्टफ कर देंगे। इसको हम रिवर्स करके अब इसमें जो बचा रहे हैं वो यहाँ स्टफ कर देंगे। ये हो गया। अब इसके ऊपर हम ग्रेवी पोर करेंगे। ये देखिए, अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी। इसको हम लगभग 10 मिनट्स के लिए, आप इसको ग्रिल मोड में भी इसको ग्रिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप अगर ग्रिल का ऑप्शन नहीं है तो आप इसको बेक कर सकते हैं। देखिए रेडी हो गया।